दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। उसके साथ 2-3 दिन पहले उसने 47 और अदर एप्लीकेशन को बैन कर दिया, जो कि हमारी प्राइवेसी, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही थी। तो ये वीडियो दोस्तों आज पबजी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं 250 ऐप जो और प्रोसेसिंग के अंदर चल रहे थे, जिनकी टेस्टिंग चल रही थी, उनको देखा जा रहा था कि एक्चुअल में कैसा कैसा डेटा, क्या ये हमारे लिए सेफ है, या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, या फिर हमारे इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो किसी गलत हाथों में तो नहीं दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि उनको जरूरत नहीं है। तो इसके चलते 250 अदर ऐप भी रडार के अंदर थे हमारी गवर्नमेंट के, और वो भी बैन हो सकते थे। पर जो है उसमें एक और नाम आता था जो कि पबजी का था, और पबजी भी जो है इस रडार के अंदर आता है। अब फिलहाल जो है पबजी अपनी सफाई में कुछ उसने बताया है कि कैसा कैसा वो डेटा इस्तेमाल करता है, कहां उसके सर्वर्स हैं और क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल विशाल वीडियो में। नाम आप देख रहे हैं इंडी टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों इस चीज की जब सबसे पहले मैं शुरुआत की बात करता हूं, तो आपको पता होगा हमारा जो डिस्प्यूट चाइना से चल रहा था। अब उसके चलते क्या हुआ कि वो जो है हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश में था, और ऐसा हो भी जाता अगर हमारी गवर्नमेंट जो है अदर चाइनीज एप्लीकेशन को बैन नहीं करती। तो आपको पता ही है कि जो चाइनीज एप्लीकेशन होती हैं वो जो है वेल ऑथराइज होती हैं हमारी गवर्नमेंट से भी, और उसके साथ साथ उनको पालन करना पड़ता है कि गाइडलाइन का, कि ऐसे ऐसे आप यूजर्स का डेटा यूज करेंगे और इस हिसाब से आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप जो है थ्रेड के अंदर फंस जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ था कि जो आपकी चाइनीज कंपनी होती है दोस्तों, चाहे जो कंपनी हो, वो किसी भी प्रकार का आपका डेटा चाहे वो चुराती होंगी, या फिर जो भी आपका डेटा हो आपके ऊपर स्पाई करती हो, नजर रखती हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी आपका निकालती हैं, वो जो है चाइनीज गवर्नमेंट को दे सकती हैं, या फिर थर्ड पार्टी पर्सन को भी चाइनीज गवर्नमेंट दे सकती है, हैकर वगैरह के, जहां से आपका डेटा जो है लीक हो सकता है, और उसके साथ जो है आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका डेटा जैसे हो गया, आपका नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो गया, क्योंकि अगर एक बार एक एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो अगर उसमें आप देखेंगे तो कई प्रकार की परमिशन वो आपसे मांगता है, आपके लोकेशन की, आप कहाँ हैं, ये सब वो जान लेगा। और आप कुछ भी देखिए कैंपेन वगैरह, आप गूगल को ही ले लीजिए, गूगल भी आपको ट्रैक करता है। अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो उसका कैंपेन आपको दिखाया जाता है ऐड के रिलेटेड, कि ये बेस्ट डील है जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अदर ऐप जो है वो भी यही काम करते हैं, आपको ट्रैक करेंगे आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है आपकी लोकेशन, आपके पास कॉल्स आ रही, किसकी कॉल्स आ रही, मैसेजेस कौन कौन से आ रहे हैं, ये सब जो है वो ट्रैक करते हैं। अब इसके चलते आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आप लोग एक्सपोज हो सकते हैं उस थ्रेड के सामने, उस एप्लीकेशन के सामने, और काफी ज्यादा थ्रेटनिंग इफेक्ट ये आपके ऊपर प्रोवाइड करा सकता है, और काफी ट्रबल, अगर ये मान लीजिए अभी चुरा लेता है कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो काफी ज्यादा ट्रबल भी क्रिएट कर सकता है। तो जो है पबजी भी इस रडार के अंदर आ रहा था। लेकिन दोस्तों पबजी ने अपनी सफाई के लिए ये सारा चिट्ठा जो है गवर्नमेंट के पास भेजा है कि एक्चुअल में वो कौन कौन सी परमिशन का यूज करते हैं। तो उसके बारे में आपको शॉर्टली बताता हूँ कि वो कौन कौन सी परमिशन आपका यूज करेंगे। तो उसने बताया कि आपका आईपी एड्रेस वो ट्रैक करेगा, आपका एंड्रॉइड वर्जन जो है कि आप क्या यूज कर रहे हैं कैसा है, उसके बाद आपके वाईफाई की स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, या फिर कितना अच्छे से वो वर्क कर रहा है, इन सब सारी चीजों का वो जो इन्फॉर्मेशन लेगा आपके स्मार्टफोन से। साथ ही साथ वो आपकी लोकेशन वगैरह को भी ट्रैक कर सकता है, और उसके बाद अगर आप उसको शेयर करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं अपने फेसबुक से, तो आपके फेसबुक के फ्रेंड की लिस्ट वगैरह भी वो ले सकता है, अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने फेसबुक के फ्रेंड के थ्रू। ट्विटर वगैरह में भी आपका ऑप्शन है, अगर शेयर वगैरह करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं तो ट्विटर से भी वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद अगर आप क्या होगा कि डिलीट कर देते हैं अकाउंट पबजी को, तो वो उसने बताया कि 7 से लेकर 30 दिन तक वो इन्फॉर्मेशन रखता है। और बात आती है जो एक मेजर इशू था कि जब से सबसे पहले पूछा गया था उससे कि आप जो है अपना डेटा कहां सिक्योर करते हैं, आपका सर्वर कहां है, कहां भेजते हैं हमारे इंडियन जो डेटा है उन सबको। तो उसने बताया कि कुछ डेटा जो है वो हम लोग लोकली रखते हैं, कुछ हम लोग यूएस में रखते हैं, कुछ चाइना में रखते हैं। तो एक डिस्प्यूट यहां बना सबसे बड़ा कि जो है चाइना एक ऐसी जगह है जहां हमारा डेटा नहीं होना चाहिए, अगर वहां होता है तो वो एकदम एक्सपोज है, उस पर कोई प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथों में लग सकता है। अब इसी के लिए जो है इसके ऊपर इतना ज्यादा थ्रेटनिंग चल रहा था। अब इसके चलते इसने जब ये प्रोवाइड करती है सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है कि कौन कौन सा डेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि अब जो भी डेटा होगा आपका वो लोकली ही सेव हो गया। यानी आप जो पबजी में आप खेलते हैं, अगर आप कोई आईडी बनाते हैं तो आपका निक नेम हो गया, आपका नेम हो गया, आपने मोबाइल नंबर वगैरह जो भी रजिस्टर कराया हुआ है वो भी आपका लेने वाला है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी जो है सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अब इंडिया में ही स्टोर होने वाली है, ग्लोबली वो उसको स्टोर नहीं करने वाला है।
है। दोस्तों अगर मैं अदर इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो आपको पता है किसी फ्रेंड वगैरह के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो उसमें आपका ऑडियो भी जाने वाला है उसके लिए, कि मतलब आपका जो वो डेटा सेव करेगी कि आपका ऑडियो आप क्या भेज रहे हैं मैसेज, तो वो जो है आपके अदर फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग करते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता ही है कि भाई टीम बना के मारने पीटने वाला काम आप करते हैं, उसमें गोली वोली चलाने वाला, तो इस हिसाब से आपके डेटा को ट्रैक करने वाला है। और आपका डेटा वो तो ट्रैक ही होगा जो आपका गेम वाला डेटा है, जो है आपका ऐप में जो प्रोग्रेस होती है, आपका जो गेम में आपकी जो प्रोग्रेस होती है, आप जो चीज़ अचीव किए हैं वो सब तो सेव होता ही है, उसके बारे में आपको पता ही है कि वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सेव होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों, हमारा डेटा कितना ज़्यादा सिक्योर है, तो पबजी ने कहा है कि उसने एक पूरी लिस्ट दे दी है कि हम लोग सिर्फ इसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ उसने बताया भी है कि कारण किस वजह से हम इसको करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, और अगर कोई डिलीट कर देता है कब तक हम उसका डेटा अपने सर्वर से इरेज कर देते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अब चाइना में आपका डेटा सेव नहीं होने वाला है। उसने सब कुछ दे दिया है जितना ये करता है, गवर्नमेंट के पास सारा ये चिट्ठा पहुंच गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसने सबमिट कर दिए हैं, एक पूरा प्रोफाइल बना के भेज दिया है, और उसको आप पढ़ भी सकते हैं, न्यूज साइट्स पे अवेलेबल भी हो जाएगा, आप जाके पूरा रीड कर सकते हैं। काफी बड़ा है, काफी लेंथी है, आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप इजिली पढ़ पाएंगे अगर आप एक पबजी लवर है। और अगर मैं दोस्तों बैन की बात करूँ तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर फुली डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा सत्यता इसमें प्रोवाइड की गई है, क्योंकि कहने का भाई कोई कुछ भी कह सकता है, उसका जो है एक क्रॉस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और हमारी गवर्नमेंट जो है क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी जब इस बात की पुख्ता जानकारी उनको मिल जाती है, पुख्ता तरीके से उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ जो ये लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और इनसे जो है हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे जो इंडियन पब्लिक है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तब जो है पबजी को एक क्लीन चिट दिया जा सकता है। वरना फिर आपको पता है टिकटॉक जैसे बैन हो गया, हेलो बैन हो गया, और अदर 59 ऐप बैन हो गए, वैसे आपके पबजी का भी नंबर हो सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।